आज हमारे पास एक टीवी है और ये 32 इंच का टीवी है। तो चलिए, इस टीवी में जब प्रॉब्लम आता है हमारा बैकलाइट से या फिर पावर सप्लाई से, तो ये पता नहीं चल पाता है कि हमारा बैकलाइट स्ट्रिप खराब है या फिर बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन खराब है या पावर सप्लाई खराब है। क्योंकि जब बैकलाइट से प्रॉब्लम आता है तो आपको टीवी का पैनल को खोलना पड़ता है। अगर आप उसे ड्राइवर सेक्शन नहीं चेक कर पाते हैं तो स्ट्रिप अगर चेंज करना चाहते हैं तो खोलना पड़ता है, और सबसे डिफिकल्ट टीवी में होता है पैनल को खोलना और लगाना। तो वो रिस्क भी होता है, अगर आप अच्छे से नहीं ओपन कर पाते हैं तो आपका पैनल टूटेगा। तो सबसे कॉस्टली आपका टीवी में पैनल ही होता है। चलिए, इस वीडियो में कंप्लीट दिखाएंगे कि कैसे आप फाइंड कर सकते हैं कि हमारा बैकलाइट स्ट्रिप खराब है या बैकलाइट का ड्राइवर सेक्शन खराब है। दोनों चीज़ों को आप कैसे इजी तरीके से पता कर सकते हैं, क्योंकि मदरबोर्ड में चेक करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है, पैनल को खोलना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। और जो भी रिपेयर करते होंगे उसको ये चीज़ें पता होगा कि पैनल खोलना मतलब रिस्क है वहाँ पे, ठीक है। बाकी एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप पैनल को इजी तरीके से अपने से खोल सकते हैं, लगा सकते हैं। लेकिन जो इस कामों में नए हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत यही चीज़ें होता है। तो चलिए, हमारे पास ये टीवी है 32 इंच का, इसमें हम आपको चेक करा के दिखाएंगे। इसके स्क्रू को हम ऑलरेडी ओपन करके रखें ताकि ये जल्दी से हम आपको दिखा पाएंगे। और इसे हम एक बार खोल लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसे ओपन कर लिए। आप जैसे ही इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपके पास आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें मदरबोर्ड में, थोड़ा सा सामने ले आइएगा पास। अगर आप मदरबोर्ड में देखेंगे तो जो भी फ्रेशर बच्चे होते हैं उनके लिए हम एक बार थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि कैसे हमारा कहाँ पे कौन सा सेक्शन होता है। तो देखिए, अगर जब भी हम पावर सप्लाई को शॉर्टकट EMI सेक्शन को शॉर्टकट में चेक करना चाहते हैं, क्योंकि पावर सप्लाई में हमारा EMI सेक्शन को पहले चेक करते हैं, फिर हम SMPS को चेक करेंगे, फिर हम यहाँ पे जो हमारे बैकलाइट के लिए ड्राइवर सेक्शन है इसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम EMI सेक्शन में देखते हैं कि जो हमारे पास कैपेसिटर लगा हुआ है, जो बूस्ट कैपेसिटर लगा हुआ है, क्या इस कैपेसिटर के पास 300 से प्लस वोल्टेज बन रहा है। अगर 300 से प्लस वोल्टेज बन रहा है तो आपके EMI सेक्शन ओके। अगर यहाँ पे 300 से प्लस वोल्टेज नहीं आ रहा है तो EMI सेक्शन में प्रॉब्लम है। दूसरे में अगर SMPS सेक्शन को चेक करना होता है कि क्या SMPS सेक्शन हमारा ओके है, तो उसे चेक करने के लिए यहाँ पे अगर 12 वोल्ट इस डायोड पे 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रहा है तो आपका SMPS सेक्शन भी ओके होता है। किसी किसी कंडीशन में अगर फीडबैक सेक्शन खराब है तो उस कंडीशन में आपको 12 वोल्ट तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप टीवी को चालू करेंगे, मतलब लोड लेना चालू होगा टीवी में, यहाँ पे वोल्टेज 0 हो जाता है। उस कंडीशन में आपके फीडबैक सेक्शन में प्रॉब्लम होता है। दूसरे में जब हम यहाँ पे चेक करते हैं बैकलाइट, तो हम इस दोनों डायोड पे चेक करेंगे क्या बैकलाइट के लिए जो हमारे पावर सप्लाई से सप्लाई बनता है वो बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बन रहा है उसके बाद भी बैकलाइट नहीं जल रहा है तो आपके बैकलाइट ड्राइवर या स्ट्रिप में प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए, जितने चीज़ें को अभी हम आपको बताएं उस चीज़ें को एक बार हम आपको चेक करा के दिखाते हैं। तो हम इस टीवी में यहाँ से पावर दे देते हैं। पावर देने के बाद हम आगे चीज़ें को चेक करेंगे। तो यहाँ पे चलिए, हम इसमें पावर इनपुट कर दिए। जैसे ही हमने यहाँ पे पावर दिए तो अब देखिए, यहाँ पे जैसे स्टैंड बाई को हम रिलीज करेंगे हमारा बैकलाइट जल जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको बैकलाइट हमारा क्या है, जल चुका है और ग्लो कर चुका है। मतलब यहाँ पे सारी चीज़ें ये ओके है। तो हम चलिए एक बार दिखाते हैं कि यहाँ पे कितने वोल्टेज वगैरह बनता है। इस कैपेसिटर पे चेक करने के लिए आप DC रेंज 600 वोल्ट पे सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद हम दोनों टर्मिनल पे टच करेंगे और हमारा वोल्टेज चेक हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे कितना दिखा रहा है, 319 वोल्ट, 18 वोल्ट है, 18-19 वोल्ट है। तो यहाँ पे क्या है, 300 से प्लस वोल्टेज है। मतलब ये कैपेसिटर बूस्ट भी कर रहा है और EMI सेक्शन हमारा ओके है। दूसरे में जब हम चेक करेंगे तो 20 वोल्ट में हम सेट कर लेंगे, और इस डायोड पे जब हम वोल्टेज को चेक करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 12 वोल्ट। तो 12 वोल्ट मिल रहा है, मतलब SMPS सेक्शन भी ओके है। बाकी ये ऑलरेडी तो ओके है क्योंकि हमारा बैकलाइट जल रहा है, तो सारी चीज़ें ओके है। चलिए, हम एक बार यहाँ दोनों चीज़ों को चेक करा दिए। अब अगर हम आगे देखें कि हमारे जो बैकलाइट के लिए जलने के लिए बनता है वोल्टेज वो बन रहा है या नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे हम 200 पे सेट करेंगे क्योंकि यहाँ 20 वोल्ट से ज़्यादा बनता है। तो यहाँ कितना बन रहा है, 33 वोल्टेज। यहाँ पे भी कितना बन रहा है, 33 वोल्टेज बन रहा है, ठीक है। हम एक बार पावर को डिस्कनेक्ट करेंगे और स्ट्रिप का कनेक्शन को हम हटा देंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम स्ट्रिप का कनेक्शन हटाएंगे तो हमारा बैकलाइट सेक्शन काम करना रोक देगा, क्योंकि पावर हमारा कंज्यूम होगा नहीं। तो हम हटा दिए और फिर से हम इसमें पावर को इनपुट कर दे रहे हैं। इनपुट हो चुका है।
अब कोई स्ट्रिप नहीं जलेगा क्योंकि कनेक्शन को हम ऑलरेडी हटा दिए। अब अगर हम चेक करें यहाँ पे तो देखिए कितने वोल्टेज मिल रहा है, तो यहाँ पे 41 वोल्टेज मिल रहा है। पहले कितना मिल रहा था, तो 33 वोल्टेज मिल रहा था। दोनों में आपको यही दिख रहा होगा। अब अगर हम यहाँ पे चेक करना चाहें, हम सेक्शन को स्टेप बाय स्टेप नहीं चेक कर रहे हैं, हम शॉर्टकट में चेक कर रहे हैं। शॉर्टकट में इसलिए चेक कर रहे हैं क्योंकि हमें ये बताना है कि आप कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे ड्राइवर में प्रॉब्लम है, स्ट्रिप में प्रॉब्लम है या पावर सप्लाई में प्रॉब्लम है। तीनों चीज़ों में आपको फाइंड करना है। तो देखिए अब हम पहले क्या करेंगे, हमने तो एसएमपीएस सेक्शन को चेक कर लिया, 12 वोल्ट बन रहा है तो एसएमपीएस सेक्शन हमारा ओके है। बैकलाइट के लिए भी वोल्टेज बन रहा है तो एसएमपीएस हमारे पूरे तरीके से ओके है। दूसरे में हमें चेक करना है कि बैकलाइट ड्राइवर हमारा ओके है या नहीं है। तो हम एक बार यहाँ पे चेक करते हैं वोल्टेज को। तो देखिए यहाँ पे जब हम चेक कर रहे हैं तो वही हमें 41 और 42 दिख रहा है, अभी 42 दिख रहा है। और जब हम बैकलाइट के कनेक्टर पे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे कितने वोल्टेज मिल रहा है, तो यहाँ पे भी 41 वोल्टेज मिल रहा है। अब देखिए ये चेंज कैसे होता है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस प्लग को बाहर कर देंगे, बाहर निकाल दिए। और निकालने के बाद हम इनपुट करेंगे और एक बार तुरंत ही हम चेक करा के दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम जैसे चेक करेंगे तो अभी कितना है, 40 है, लेकिन ये देखिए बूस्ट होगा वोल्टेज और 100 तक चला जाएगा। तो देखिए थोड़े जैसे स्टैंड बाई रिलीज हुआ तो देखिए वोल्टेज हमारा 100 तक गया और फिर डाउन आ गया। फिर डाउन कितना आ जाएगा, तो 41 में ही आ जाएगा। फिर हम आपको चेक करा दे रहे हैं तो देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, तो 41 में ही हमारा फिर आ जाएगा। 42 के लगभग में ये वोल्टेज दिखा रहा है। तो अभी क्या हो रहा है कि जैसे हमारा स्टैंड बाई रिलीज हो रहा है तो वोल्टेज क्या कर रहा है, बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन बूस्ट कर रहा है और फिर से उसी स्टेज पे आ जा रहा है। मतलब जो हमारा यहाँ से जो एसएमपीएस से निकल रहा है उसी वोल्टेज में फिर से वो आ जा रहा है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ड्राइवर सेक्शन तो हमारा काम कर रहा है, बूस्ट कर रहा है और फिर से लो हो जा रहा है। मतलब ड्राइवर सेक्शन हमारा ओके है। अगर इस कंडीशन में आपके पास भी आता है कि बूस्ट करके और फिर लो हो जा रहा है तो ड्राइवर सेक्शन आपका ओके है। अब देखिए अगर आपका स्ट्रिप ओके रहेगा तो जैसे ही हम स्ट्रिप को कनेक्ट करेंगे, स्ट्रिप को हम जैसे यहाँ पे हम लगा रहे हैं, स्ट्रिप को हम लगा दिए, लगाने के बाद अगर हम अब चेक करेंगे तो अब हमारा वोल्टेज क्या होगा, जितना लोड लेगा उतना कंटिन्यू वोल्टेज बनना ही चाहिए। तो देखिए अगर अभी हम देखें तो अभी कितना बन रहा है, 40 वोल्ट स्टैंड बाई रिलीज हो चुका है। आप देखिए यहाँ से कितना हो गया, 81 वोल्टेज, और ये कंटिन्यू 81 वोल्टेज बनेगा। क्यों बन रहा है, क्योंकि अभी हमारा पावर कंज्यूम हो रहा है और ये स्ट्रिप अभी लाइट क्या कर रहा है, तो कंज्यूम कर रहा है। कितने वोल्ट ले रहा है, तो 80 वोल्ट आपको यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है। अब ये क्या पता चला, तो यहाँ से हमारा ये पता चल रहा है कि ये स्ट्रिप भी ओके है और ड्राइवर भी ओके है। अगर ये वोल्टेज बूस्ट होके लो हो जाता स्ट्रिप लगाने के बाद भी, तब हमारे इस कंडीशन में स्ट्रिप खराब होता है और आपको इस स्ट्रिप को चेंज करना होगा, दूसरे स्ट्रिप को लगाना होगा। जो भी हमारे स्ट्रिप लगा हुआ होता है उस स्ट्रिप को हटा करके आपको नए इंस्टॉल करना पड़ेगा। जब आप नए इंस्टॉल कर देंगे तो आपका जो भी बैकलाइट से प्रॉब्लम है वो सारा सॉल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये फाइंड कर सकते हैं, तुरंत ही ये पता कर सकते हैं 5 से 10 मिनट में कि आपके बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन में प्रॉब्लम है या फिर स्ट्रिप में प्रॉब्लम है। बाकी इसे रिपेयर कैसे करेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आप कैसे इसके ट्रेसिंग कर सकते हैं, कहाँ से हमारा प्रॉब्लम है और इसे कैसे आप रिपेयर करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको रेगुलर वीडियो चाहिए एलईडी टीवी रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, ये सारे से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप एलईडी टीवी रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे SMTC धनबाद को ज्वाइन कर सकते हैं।